अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में यदि हम देखें तो संख्या किससे स्टार्ट होती है? एक से ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से है। सम संख्या 2 4 6 8 इस तरह से। विषम संख्या यानी ऑड नंबर किससे स्टार्ट होगा? 1 3 5 7 ऐसे, आया समझ में? चलो इसी तरह से यदि हम 2 का गुणज लिखते हैं, 2 का गुणज छोड़ते हैं, 4 का गुणज लिखते हैं। 4 का गुणज कहने का मतलब क्या होता है? गुणज कहने का मतलब होता है पहाड़, क्या? मल्टीपल, ठीक है। तो 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16 4 पचे 20 और 4 छके 24। इसी पर हमको जो है थोड़ा सा थिंक करना है ना। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन संख्याओं को हमको गौर से देखना है। ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? 2 4 8 1 3 5 7 4 8 12 16 20 और 24। आया समझ में? इसी तरह से एक और हम संख्या लेते हैं, मतलब जैसे मान लो कि एक और श्रेणी लेते हैं, है ना। एक और सीरीज ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी, सम संख्या की श्रेणी, विषम संख्या की श्रेणी, है ना। इस तरह से इसको बोला जाता है। तो एक और मान लो श्रेणी ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 1 है, 1 के बाद जो है आपका 6 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 21 है, फिर 26 है, एज लाइक दिस, है ना। और भी कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं जैसे 0, है ना, 0 4 इस तरह से, 8 इस तरह से, 12 लाइक दिस, या ऐसे ले लें -1 -2 -3 -4 -6 डैश। आया समझ में? 0 1 2 3 4, इधर से -1 -2 -3 और -4, है ना। ये कुछ संख्याओं का हम क्रम ले रहे हैं, आया समझ में? कुछ संख्याओं का एक श्रृंखला जो है यहाँ पर लिया गया है, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 4 का गुणज, इस तरह से श्रेणी कुछ ऐसा लिया गया है ना। इसमें हमको कुछ पॉइंट ऑब्जर्व करना है, कुछ पॉइंट ऑब्जर्व करना है। पॉइंट कौन सा ऑब्जर्व करना है? जैसे मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी हैं, है ना। जैसे पहला विद्यार्थी को हमने दिया 10 रुपए, दूसरे विद्यार्थी को दिया 20 रुपए, तीसरे विद्यार्थी को दिया 30 रुपए, चौथे विद्यार्थी को दिया 40 रुपए, पांचवें विद्यार्थी को दिया 50 रुपए, है ना। मतलब 1 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थी हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं? पहले को 10, दूसरे को 20, यानी हम पैसा जो है किसमें दे रहे हैं? 10 के गुणज में दे रहे हैं, 10 के गुणज में दे रहे हैं। तो पहला दूसरे से क्या कंपेयर करेगा? पहला जो व्यक्ति होगा वो दूसरे व्यक्ति से क्या कंपेयर करेगा? पहला कहेगा कि हमसे 10 रुपया तुमको ज्यादा मिला है, फिर दूसरा तीसरे से क्या कंपेयर करेगा? हमको तुमसे 10 रुपया ज्यादा मिला है, फिर तीसरा चौथे से क्या कंपेयर करेगा? हमको 10 रुपया तुमसे ज्यादा मिला है। सबको क्या करा है? 10 रुपया ज्यादा मिला है, आया समझ में? यानी 1 से लेकर 10 विद्यार्थियों के बीच यदि देखा जाए तो क्रमागत 2 विद्यार्थियों के बीच का जो रुपए का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 रुपए। आया समझ में? ठीक वैसे ही आप इन संख्याओं के बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि उसी तरह से प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये आपका गुणज और ये आपका जो सीरीज दिख रहा है, इन सब के बीच वैसे ही पहले दूसरे के बीच, दूसरे तीसरे के बीच बराबर अंतर है ना। बराबर अंतर है। यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 के बीच कितने का अंतर है? 1। फिर 2 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 1। 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 1। 4 और 5 कितने के बीच अंतर है? 1। उसी तरह से दूसरे में देखिए 2 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 2। 4 और 8 के बीच कितने का अंतर है? 2। इस तरह से 1 और 3 के बीच 2, 3 और 5 के बीच 2, 5 और 7 के बीच 2। यहाँ देख सकते हैं 4 का अंतर है कि नहीं है? कितने का अंतर है? 4 का। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक ऐसी श्रेणी क्रम हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। ऐसा क्रम देख रहे हैं कि जिसमें मतलब
दो कंटिन्यूअस जो नंबर है ना, कंटिन्यूअस नंबर है ना, दो कंटिन्यूअस नंबर है पहला दूसरा, उसका डिफरेंस अगले दो कंटिन्यूअस नंबर के अंतर के क्या है, बराबर है। ये चीज हम देख रहे हैं ना कि हर जगह कितने कितने का अंतर है, 4 4 का, 2 2 का, 2 2 का, 1 1 का। इस तरह से यहाँ आप देखिए कितने का अंतर आएगा, 5 5 का। आप गौर से देख लीजिए 5 5 का अंतर आएगा ना। यहाँ पे 21 5 16, 16 5 21, 11 5 16, 6 5 11, कितने का अंतर है, 5 5 का। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याओं की श्रेणी है ना, ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसमें पहला या कोई भी नंबर जो है अपने अगले नंबर से है ना समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। आया समझ में, समान दूरी पर स्थित है, यानी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर जो है हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आया समझ में। इस तरह का यदि हमको संख्या दिखे तो हम कहेंगे वह किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी। आया समझ में। उसी तरह से यहाँ आप गौर करें तो पता चलेगा कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ पता चले, देखिए ध्यान से, कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ यदि आपको पता करना हो कि यहाँ कितने का अंतर है तो क्या कहिएगा, -1 का अंतर है। कितने का अंतर है, -1 का अंतर है। यहाँ भी कितने का अंतर है, -1 का, -1 का, -1 का। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ यदि आप बताइए तो आप ध्यान से देखेंगे 1 1 का अंतर है, 1 1 का अंतर है ना। तो यहाँ भी कितने का अंतर होगा, 9 -1, 1 1 का ही अंतर होगा। -4 में आप 1 जोड़िएगा तभी ना -3 मिलेगा, यानी सब में 1 1 जोड़ा गया है ना। तो जो है कितना इस तरह का हमको सीरीज मिला हुआ है। इस तरह का जो आपको क्रम मिलेगा उसी को कहते हैं क्या, कि जो क्रम है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या लेते हैं 5 लेते हैं और एक श्रेणी इसी तरह का हमको बनाना है और हमको ये जानना है कि जो है हर अगला संख्या जो है, हर अगला संख्या कितना होना चाहिए, हर अगला संख्या पहले संख्या से मतलब 3 का ही अंतर होना चाहिए या 3 अधिक होना चाहिए। जैसे मान लो कि 5 है तो अगला संख्या क्या बनेगा, 8। अगला संख्या क्या बनेगा, 11। अगला क्या बनेगा, बोलो 14। अगला क्या बनेगा, 17। अगला बोलो 20। अगला 23। अगला 26। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे हर मतलब दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है हर जगह क्या है, समान है। समान है ना, है? तो कहेंगे कि ये भी किसमें है, समांतर श्रेणी में। किसमें है, समांतर श्रेणी। आया समझ में, समांतर श्रेणी। इसको शॉर्टकट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो एपी के नाम से उसको जानते हैं। तो समांतर श्रेणी न कह के कहेंगे कि यह किसमें है, एपी में है। किसमें है, एपी में है। ये सब जितनी भी संख्या हम देख रहे हैं ये सब किसमें है, एपी में। तो सबसे पहले आपको पहचानना सीखना है कि आखिर समांतर श्रेणी का क्रम जो है वो कैसा होता है समझ में। समांतर श्रेणी का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, श्रेणी क्रम कैसा होता है, तो पहचान लीजिएगा। जैसे एक और हम सीरीज आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि सीरीज है आपके पास 7 5 है ना, उसके बाद 3 1 1 के बाद आ गया -1 है, फिर उसके बाद आ गया -3, फिर उसके बाद -5, फिर उसके बाद -7, इस तरह से। तो क्या आप बताएंगे कि यह एपी में है, बोलो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। -2 का कि +2 का, हाँ बोलो प्लस या माइनस, सोचो 7 और 5 के बीच प्लस का अंतर है कि माइनस का अंतर है, माइनस क्या, -2। यदि आप +2 कहेंगे ना तो फिर तो अगला 9 बनना चाहिए ना, ऐसा समझे। -2 का हर जगह क्या है, अंतर है। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया -2, 1 में से 2 गया -1, ऐसा समझ में। इस तरह से -2 का हर जगह क्या है, अंतर है, देख सकते हैं, समझ में। इस तरह का अंतर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो अगली संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए, हर जगह घटा दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है। एट रैंडमली यदि हम एक संख्या लिखते हैं
9 7 6 5 11 2 3। तो क्या आपको लगता है कि एपी में है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह जो है आपका डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। -2 है, यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी -1 है, यहाँ देखिए कितने का अंतर है, यहाँ तो सीधे 6 का अंतर है, यहाँ देखिए कितने का अंतर है, -9 का अंतर है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, +1 का। तो क्या ये हर जगह अंतर बराबर है? नहीं है। तो हर जगह बराबर अंतर नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि यह किस में है? नहीं है। समांतर क्रम में है? नहीं है। दिस इज नॉट इन एपी, यह यूपी में नहीं है। तो एपी को हम ऐसे ही समझते हैं। तो आपको मान लीजिए कि एग्जाम में दे दे एक संख्या का श्रेणी आपको दे दे, है ना? एक संख्या का आपको श्रेणी दे दे 11 12 13 14 और बताइए कि क्या एपी में है? एपी में है। एपी में है। देखिए कितने का अंतर है? एक का अंतर है। आई समझ में? -3 -2 -1 ये क्या एपी में है? एपी में कैसे, मतलब कौन से श्रेणी क्रम जो है एपी में है, जो दिया होगा एपी में है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो आप तो एट रैंडम नहीं पहचान सकते हैं ना किस तरह से एपी में है। आए समझ में? चलिए, अब इसमें क्या क्या नाम होता है, मैथमेटिक्स में कौन कौन सा इसके अकॉर्डिंग नाम होता है और हमको उसको पहचानना है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? एक पहचान सीखा। ठीक है? क्या सीखा? एक पहचान सीखा। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लाठियां हैं, और क्या लाठियां, उसको सजाया गया है। क्या किया गया है? सजाया गया है। कुछ इस क्रम में सजाया गया है ना? इस क्रम में सजाया गया है। जैसे मान लीजिए कि लाठी है, सजाया जाता है तो खाली आगे का भाग दिखता है ना, गोला। मान लो कि सजाया गया है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, है ना? आया समझ में? अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो लाठियां सजाई गई है वो किस क्रम में सजाई गई। आप गौर से देखिएगा, किस क्रम में सजाई गई है। आया समझ में? वो किस क्रम में सजाई गई है, आप देख सकते हैं। आए किस क्रम में सजाई गई है, आप देखिए। है ये लाठियों का क्रम है। लाठी सजाया गया, ऐसे गोल गोल लाठी है और उसको सजाया गया। नीचे पहले इतना, फिर उसके ऊपर इतना, है ना? पूछा जाए कि ये बताओ किस क्रम में सजाया गया है, तो एपी में समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी में इसको सजाया गया है। आप देख सकते हैं पहला रो में कितनी लाठी है? 1। दूसरे रो में कितनी लाठी है? तीसरे रो में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, छठवें में 6, सातवें में 7, आठवें में 8। 8 है ना? 8 है। उसके बाद 9। तो इन लाठियों का क्रम किसमें है? अब पूछा जाए कि इसमें कितना लाठी है, बता। है इसमें कितना लाठी है? इन सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो 9 8 ही सबको जोड़ देंगे तो ये सब पता चल जाएगा। लेकिन मान लो बहुत सारा संख्या में दिया हो तब कैसे जोड़ेंगे, है ना? वो चीज हम लोग आगे सीखेंगे। आए समझ में? और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, क्या एक व्यक्ति है ना? यहाँ पे एक डब्बा रखा गया है, क्या डब्बा, ठीक है? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई पॉइंट हो गया ना? है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो डब्बा है, ए से इसकी दूरी कितनी मीटर है? 5 मीटर। कितने मीटर है? 5 मीटर। आया समझ में? और उसके बाद से जो इसकी बी की जो दूरी है, ये कुल मिला के आपको 3 मीटर का है। कितने मीटर का है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 मीटर का है। आया समझ में? अब यहाँ गौर से देखिएगा, एक व्यक्ति है ना? ये लड़का है, ये क्या करता है ना? इस टोकरी में आम रखेगा। क्या करता है? आम रखे
गए हैं, आम रखे गए हैं इस टोकरी में, और ये लड़का आता है यहाँ से ए से, कहाँ से ए से चलता है और आम उठाता है ना, और फिर वापस है ना ए से चलता है और फिर वापस जो है ये कहाँ चला जाता है, बी को चला जाता है। ठीक है, ये कहाँ से चलता है, ए से चलता है, फिर ए से कहाँ जाता है ना, फिर ए से कहाँ जाएगा, बी से बी तक। चाहे ऐसे छोड़ो, पहला वाला व्यक्ति है, ये फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड, ये सब व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से रखे गए हैं। पहले वाले व्यक्ति को आम लेके जाना है ना, तो बताओ आम लेके फिर अपने उसको सीट पे चले जाना है, तो बताओ कितना मतलब दूरी तय करेगा वो, ए से आम तक आना है और आम से फिर ये तक जाना है, कितना दूरी तय करेगा है, 5 मीटर का तय करेगा जी, 10 मीटर का आएगा और जाएगा, 10 मीटर का तय करेगा। दूसरा वाला बताओ कितना, 3 मीटर, और फिर इधर से 5 मीटर, फिर से इधर कितना आ गया 16 मीटर। इसके आगे वाला बताओ, सी के द्वारा दूरी तय किया गया, बताओ 22 पक्का 22 मीटर। ये कितना हो गया, इधर से इधर 3 और 3 6 और 6 5 11, 11 दूना 22। इसी तरह से अगला डी का बोलो 28 मीटर। इसी तरह से अगला बोलो 21 मीटर, 31 मीटर, हाँ 34 मीटर। कै को का हो गया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यानी यहाँ भी एक व्यक्ति है ना, और यहाँ भी एक व्यक्ति है। अब इसको गौर से देखो है ना, सब जो है कितनी दूरी तय करते हैं, समान, मतलब उनका दूरी का जो क्रम है, पहला जो है 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, 28 मीटर और 34 मीटर। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे है, सब कोई जो है बराबर अंतर का दूरी तय कर रहा है। ए के द्वारा 10 मीटर, बी के द्वारा 16 मीटर, तीसरे के द्वारा 22 मीटर, चौथे के द्वारा 28 मीटर। तो इन दूरियों का आप क्रम देखिए ढंग से, क्या पता चलेगा आपको, कितने मीटर का अंतर है, 6 मीटर का अंतर है। इनके दूरियों का क्रम किस श्रेणी में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में। कोई दिक्कत नहीं ना, तो श्रेणी का क्रम आप पहचान गया क्या होता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप श्रेणी क्रम को कैसे पहचानेंगे, आए समझ में, कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जितना अंतर है, इसको हम कहते हैं दो संख्याओं के, क्या बात हो रहा है, ये जो अंतर देख रहे हैं हम क्या है, 6 मीटर का है, 6 मीटर का है। दो संख्या के बीच का अंतर कितना है, 6 मीटर। तो इसको हम कहते हैं कि दो मतलब निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर जितना होता है, उस अंतर को हम एक नाम देते हैं, सार्व अंतर। क्या नाम देते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अब आप ये नहीं कहिएगा कि कितना अंतर है, अब ये कहिएगा कि सार्व अंतर कितना है, चाहे कॉमन डिफरेंस कितना है। बात समझ में आ गया। एपी और एपी में हर दो संख्याओं के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ बताओ, इन संख्याओं के श्रेणी में, इन दूरियों के श्रेणी में कितने का, ये 6 मीटर का अंतर क्या है, सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है ये, कॉमन डिफरेंस। आया समझ में, ये बात समझ में आया। एपी की पहचान कैसे करें, ओके ठीक है। तो पहले कोई भी बात हमको समझनी है तो उसको एकदम क्या करना है, पॉइंट एकदम ऐसे निचोड़ से उठाना है, ऐसे जगह से उठाना है कि हम उस जगह को जानते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई भी गांव का नाम जब पूछता है, कोई भी गांव का नाम जब पूछता है, तो ऐसे गांव का नाम रखता है कि हमको मालूम ही नहीं चलता है कि किस गांव का नाम रख रहा है। तो हम लोग कहते हैं थोड़ा अगल बगल के गांव का नाम बता, तो वो बोलता है चरवाहा गांव। अरे यार वहाँ तो हमारा ममर है, ठीक 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 देख लिया, है ना। तो उस गांव की पहचान क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। तो कहने का मतलब कि एग्जाम्पल हमको उस जगह से उठाना है ना, ताकि ये जो है चरवाहा गांव के बगल का गांव हमको याद आए समझ में। तो ये सारी चीजें, ये जितना भी हमने आपको संख्या का जो श्रेणी क्रम दिया है, ये हम पहले से जानते हैं, लेकिन ये ना हम नहीं जानते हैं कि ऐसा भी होता है, आए समझ में। लेकिन उसके अनुसार हम इस बात को समझिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है।
आया समझ में? तो समांतर श्रेणी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ये क्लियर हो गया? यानी एक ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर हर जगह क्या हो, बराबर, हर जगह बराबर। आया समझ में? ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे कि समांतर श्रेणी को बनाते कैसे। ओके।